आज 18/9/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्न हम लोग के चल रहा था तो उसमें एक प्रश्न है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है। इसलिए बर्फ आयतन अपने उस जल से जिस वह बना है अधिक होता है। बर्फ़ का आयतन जो है जितने जल से बना है उससे अधिक होता है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा तैरने लगता है। अब इसमें प्रश्न कुछ और हैं, न्यूमेरिकल टाइप है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। 300 केल्विन है, 573 केल्विन है। तो आप जान लीजिए कि केल्विन से सेल्सियस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को घटा देते हैं। तो 300 में से 273 घटा दिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे 573 में से क्या करें, 273 घटा देंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जल की भौतिक अवस्था माने कौन कौन होती है, ठोस द्रव गैस वाली बात होगी। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जल कैसा होगा, गैसीय अवस्था में बन जाएगा, भाप बन जाएगा। 100 पे जल द्रव तथा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आता है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हो गई। जब तक अवस्था परिवर्तन होता रहता है तब तक वो स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों की द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि समझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करें। देखिए, हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब व ताप के द्वारा तय होती हैं। ताप कम करके दाब बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस की ऊपर ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाते हैं। जो जलवाष्प होते हैं वो टेम्परेचर कम होगा तो संघनन हो जाएंगे। संघनन माने एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बादल के रूप में हो जाएंगे। और जब प्रक्रिया इनकी और संघनन होती है तो द्रव बूंदें और करीब हो जाती हैं। जलवाष्प द्रव की बूंदें बनकर छोटी छोटी करीब में आ जाती हैं और फिर ऊपर से नीचे पृथ्वी पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में मिलकर बारिश होती है।